उत्तराखंड के रुद्रपुर में काम करने वाली एक महिला नर्स की बीते 30 जुलाई को हत्या कर दी। गदरपुर के इस्लाम नगर निवासी 32 वर्षीय तस्लीम जहां रुद्रपुर के फुटेला अस्पताल में नर्स थी। जब वह अस्पताल से घर लौट रही थी तो एक अनजान आरोपी ने लूट के बाद महिला के साथ बलात्कार किया और हत्या के बाद तस्लीम को झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने 8 अगस्त को 10 दिन बाद महिला का शव बरामद किया था। एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि यह पूरी घटना को एक नशेड़ी मजदूर ने अंजाम दिया था जो महिला को नहीं जानता था। यह दिहाड़ी और भूसे का काम करता है। आरोपी धर्मेंद्र कुमार बरेली का रहने वाला है, जिसे राजस्थान के जोधपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लिया जाए उसने महिला से मोबाइल और 3000 रुपए भी लूटे थे। बाद में नर्स का गला दबाकर हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया था। एसएसपी ने बताया मामला रेप विथ मर्डर और लूट विथ मर्डर है। ऐसी बर्बरता में मुजरिम को सजाए मौत होती है। साथियों, मैं बता दूं कि 30/7/2024 को हमको एक गुमशुदगी का सूचना मिला था, जिसमें फुटेला हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स और हेल्पर के रूप में काम करने वाला महिला है। तो वो उसकी गुमशुदगी की सूचना थी। तो नियमानुसार हमने एसओपी के अनुसार गुमशुदगी दर्ज करके काम कर रहे थे। तो जो गुमशुदगी दर्ज करने वाली टीम है वो पूरा यूपी तक ट्रैक, बगल में बिलासपुर इलाका पड़ता है, बिलासपुर का डिबडिबा बिलासपुर का इलाका पड़ता है। वहाँ एक अच्छी कॉलोनी है, यही रुद्रपुर के सटा हुआ। वहाँ तक वो सकुशल और सेफ जाती हुई दिखी, उसके आगे नहीं दिख रही थी। तो 8 तारीख को हमको अगेन हमें सूचना मिलता है कि उसी इलाके में अराउंड झाड़ियों में, उसी इलाके के आसपास दूर में झाड़ियों में एक बॉडी मिला है करके। तत्काल हमें डाउट था कि उसी का बॉडी तो नहीं है, और भले घटनास्थल यूपी का हो जहाँ बॉडी मिला हो, सब कुछ हो, फिर भी हमारा उत्तराखंड की पुलिस टीम फुल ताकत के साथ, हमारी एसओजी, कैनाइन यूनिट, फोरेंसिक यूनिट, सारे ऑफिसर्स सब वहाँ पर पहुँच गए और उस महिला का ही बॉडी निकल गया। साथियों, मैं बता दूं कि 30/7/2024 को हमको एक गुमशुदगी का सूचना मिला था, जिसमें फुटेला हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स और हेल्पर के रूप में काम करने वाला महिला है। तो वो उसकी गुमशुदगी की सूचना थी। तो नियमानुसार हमने एसओपी के अनुसार गुमशुदगी दर्ज करके काम कर रहे थे। तो जो गुमशुदगी दर्ज करने वाली टीम है वो पूरा यूपी तक ट्रैक, बगल में बिलासपुर इलाका पड़ता है, बिलासपुर का डिबडिबा बिलासपुर का इलाका पड़ता है। वहाँ एक अच्छी कॉलोनी है, यही रुद्रपुर के सटा हुआ। वहाँ तक वो सकुशल और सेफ जाती हुई दिखी, उसके आगे नहीं दिख रही थी। तो 8 तारीख को हमको अगेन हमें सूचना मिलता है कि उसी इलाके में अराउंड झाड़ियों में, उसी इलाके के आसपास दूर में झाड़ियों में एक बॉडी मिला है करके। तत्काल हमें डाउट था कि उसी का बॉडी तो नहीं है, और भले घटनास्थल यूपी का हो जहाँ बॉडी मिला हो, सब कुछ हो, फिर भी हमारा उत्तराखंड की पुलिस टीम फुल ताकत के साथ, हमारी एसओजी, कैनाइन यूनिट, फोरेंसिक यूनिट, सारे ऑफिसर्स सब वहाँ पर पहुँच गए और उस महिला का ही बॉडी निकल गया। तो पर हमने कभी भी इसको ऐसा नहीं देखा कि ये उत्तराखंड का नहीं है, यूपी में क्राइम हुआ है, उधर ट्रांसफर करने के, ऐसा हमने किया नहीं। पूरी तत्परता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, समस्त संसाधनों को लगाते हुए हम उस केस में लगे रहे। तो कुल मिला के हमने वो सारी चीज़ें करना था, जैसे हमने हमारा ही जगह पे हुआ हो, ऐसे ही हम नियत से हम काम करें। तो पोस्टमार्टम में बहुत क्लियर कॉज ऑफ डेथ नहीं आया है, तो अनसर्टेन करके कॉज ऑफ डेथ आया है। परंतु जो वहाँ पर घटनास्थल में जो परिस्थितियाँ थी, जिस तरीके से उसकी बॉडी हालत में मिला, और कुछ सामान, महिला के सारे सामान गायब थे, उसका पेशकीमती सामान गायब था, जिसमें आपका पर्स है, आपका गहने हैं, फ़ोन है, सब गायब था। तो हमें लगा कि ये केवल ये कोई ऐसा हत्या नहीं है, जो नफरत वाला हत्या इतनी आसानी से नहीं बोल सकते, या फिर कोई एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, सुसाइड नहीं बोल सकते। ये तो मामला कुछ संगीन है करके हमें बिल्कुल जानकारी में था। तो इसी एंगल पर हम काम करते हुए हमारी लगातार पुलिस टीम जो है, हमारा एसएचओ रुद्रपुर मनोहर डसोनी, विशेष रूप से एसएसआई अशोक कुमार, और हमारा एसओजी का पाटाखंड पूरी टीम है। तो देवर ऑल लेड बाय निहारिका, जो एएसपी है, हमारा लेडी ऑफिसर है, बहुत उसकी नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और एसपी क्राइम हमारा एसपी सिटी मनोज कत्याल, एसपी क्राइम चंद्रू, ऑल दिस 3 ऑफिसर्स टुक द लीड, लगातार घटनास्थल पर चले गए और वहाँ पे टीमों को नेतृत्व करते हुए काम किया। तो हमें ऐसा जानकारी में आया कि जो महिला का फ़ोन है वो कहीं राजस्थान साइड में चलने की सूचना आई। तो इससे क्लियर था कि ये जो कातिल है वो उस महिला का फ़ोन चला रहा है। ये तो क्लियर है कि महिला का फ़ोन चल गया दूसरे सिम से। तो परंतु ये कैट एंड माउस गेम चलता रहा। वो बड़ा शातिर था, तो कभी ऑन करता था, कभी ऑफ करता था, जगह जगह लोकेशन बदलता था।
अल्टीमेटली टेक्निकल और मैनुअल के आधार पर वो व्यक्ति का हमने शिनाख्त कर दिया। तो ये बड़ा जटिल केस था। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सीसीटीवी एविडेंस और टेक्निकल एविडेंस का ज़्यादा रिलाई करना पड़ा। सीसीटीवी में एक व्यक्ति जब वो अकेली जा रही होती है, काफ़ी धीरे से पीछे से पीछा करता हुआ एक व्यक्ति दिखता है, उनको हुलिया सब कुछ साफ आ रहा है, परंतु घटना नहीं दिख रहा वहाँ पे। यूपी वाला घटना स्थल में जहाँ पे भी है, वहाँ यूपी में 1-2 फुटेजेस अवेलेबल है जहाँ महिला जा रही है अपने आप से और पीछे ये जा रहा है। मैं एक और बात बता दूं, किसी भी रूप से ये इस महिला को जानता तक नहीं, वासना और पैसे की लालच में आकर ये जो है एक अनजान महिला को इस प्रकार बर्बरता से वो अगवा करके, लूट के, बर्बरता से रेप करके मर्डर करा। ये आईपीसी सेक्शन का सबसे घिनौनी धारा में आता है, रेप विथ मर्डर। इसका एक ही सजा है, सजाए मौत। मैं आपको बताता हूँ, ये धारा ऐसा धारा है, अगर आप रेप विथ मर्डर कारित करते हैं तो वो सजाए मौत है, एंड उसी प्रकार लूट विथ मर्डर पारित करते हैं, वो भी सजाए मौत है। दोनों तरफ से देखा जाए तो ये सबसे बर्बरता वाली क्राइम है। दोस्तों, आप उत्तराखंड में हो रहे लगातार इस तरह के अपराधों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।